हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि भगवान शिव जो है भगवान विष्णु है, सेम है क्या? लोग क्यों हरिहर भेद करते हैं? और खास करके ये हम जो पता है त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों वास्तव में एक्चुअली एक मूल ब्रह्मन से प्रकट हुए। ये सच है क्या, क्या है? सो कुछ कुछ ऑडियोज़ पॉडकास्ट पहले मैंने डिस्कस किया कि काफ़ी लोग ने उसका इम्प्रेशन कि सभी भगवान जो है एक हैं, कैसे भी आप पूजा करेंगे सब लोग एक ही गति मिलने वाले। तो हमने ये चर्चा किया था, ये सच नहीं है। क्योंकि कोई जो है मटन चिकन अर्पण करते खा के वो बाकी लोग जो है शुद्ध शाकाहारी अर्पण करके खा के, क्या दोनों एक ही गति में मिलने वाले क्या? ये तो इलॉजिकल है और शास्त्र में इसका बीच ऐसा कुछ उल्लेख नहीं आता है। कि भगवत गीता में हमने देखा कि जैसे उपासक है, जैसे उसका उपासना है, वैसे उसका गति है। तो ये क्लियर है डिफरेंट। जैसे आप बस पकड़ के मुंबई के लिए और अब बस पकड़ के दिल्ली के लिए अलग है, दिशा भी अलग है। सो अभी प्रश्न है कि अभी शिव जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु का रिलेशनशिप क्या है? तो इसमें ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मदेव एक्सप्लेन करते हैं। तो ब्रह्म संहिता ब्रह्मदेव का स्तुति है भगवान श्री कृष्ण गोविंद को। और इसमें उन्होंने एक श्लोक में इसे कहा, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि तथा पृथक् अस्ति हेतोः यशंबुतम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये गोविंद कृष्ण विष्णु और शंभु शिवा का रिलेशनशिप क्या है? क्षीरम यथा दधि, दूध और दही जैसे हैं। कि विकार, एक प्रकार आप देखेंगे दही जो है वो दूध का विकार है, लेकिन विशेष उसका अलग गुण भी है। जैसे कोई अगर ज़्यादा दूध पी लिया तो फिर उसका पेट खराब हो जाते हैं, लूज मोशंस आ जाते हैं, और लूज मोशंस बंद करने के लिए आप दही खाना पड़ेगा। सो देखेंगे दोनों ही मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन दोनों का गुण जो है, दोनों का अलग अलग गुणत्व है। सो भले एक दूसरे को विकार है। जैसे दही जो है दूध का विकार है, तो दही दूध से बनते हैं, लेकिन दूध दही नहीं बन सकते। दही से दूध नहीं बन सकते। सो एक रिटर्न नहीं हो पॉसिबल है। सो वैसे बताया क्यों शंभु जो है दही जैसे हैं और विष्णु जो है दूध जैसे हैं। सो इसलिए शास्त्र का पद्म पुराण का उल्लेख आता है कि दोनों को भेद करना गलत है। हरिहर भेद करना तो अपराध है। साथ साथ में हरिहर का तुलना करना भी गलत है, क्योंकि ये बराबर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो काफ़ी जगह पे भगवान श्री कृष्णा बता रहे कि जो लोग बोलते कि आप कृष्ण का भक्त हैं, लेकिन आप शिव जी को अपमान करते, वो मेरा भक्त नहीं है। और जो लोग बोलते हैं मैं शिव जी का भक्त हूँ, हाँ कृष्णा बोलते ये सच मेरा भक्त है। तो इनको क्या देखना चाहते हैं कि ये जो भगवान देवता या कोई भी, हमको कंपेयर नहीं करना, कंडेम नहीं करना, किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करने का ये बहुत दूर की बात है। तो काफ़ी लोग सोचते कि अरे आप हरे कृष्णा वाले कि केवल कृष्णा का पूजा करते मतलब बाकी लोग को निंदा करते। ऐसा नहीं है। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है शिव जी का मंदिर जाने का, लेकिन हम समझ जाते हैं कि उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, उनका एक्चुअल कौन है। हाँ, जैसे अगर हम वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में 5 पर्सनैलिटीज़ हैं, 5 लोग जो है जो कृष्ण का प्रेम दे सकते हैं। उसमें से एक जो है महादेव है, शिव जी है। जैसे गोपेश्वर महादेव, वो कृष्ण का प्रेम, भगवान के ऊपर प्रेम है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आते कि वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, सबसे श्रेष्ठ भगवान का भक्त है, सबसे निकट है भगवान है, वही शंभु है, वही शिव जी हैं। तो इस तरह से हम, जैसे हम गुरु को रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम बाकी वैष्णव को रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे भी भक्त जो है भावना है वो शिव जी को रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि सब चीज़ जो है उसका निर्माण किसने किया, शिव जी से किया, ये गलत है, क्योंकि वो शिव जी का पोजीशन नहीं है। शिव जी भी आप पूछेंगे तो वो बोले नहीं, मास्टर कौन है, कृष्ण है। तो इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार। सो जो लोग इमैच्योर हैं वो लोग सोचेंगे कि अरे एक चीज़ अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा मैं दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं। तो हम समझ जाते हैं कि कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है, लेकिन शिवा जो है, शिव
भगवान जो है उनका बहुत निकट एक्सपेंशन है भगवान का, जैसे दूध और दही। जब भी भगवान इस भौतिक संसार में इन्वॉल्व करना, तो भगवान डायरेक्ट नहीं आएंगे, कृष्णा नहीं आएंगे डायरेक्ट इस संसार में, क्योंकि संसार में बहुत दुख है। सो भगवान उसका एक एक्सपेंशन आता है कि शंभु, शंभु तत्व, शिव तत्व, जो मटेरियल वर्ल्ड भौतिक दुनिया के साथ डील करते हैं, क्योंकि भौतिक दुनिया बहुत झंझट है, तो उसके साथ डील करने का शिव आते हैं, शिव जी आते हैं। सो शिव जी आते हैं इस दुनिया को डील करने के लिए, इसलिए विकार। हाँ, लेकिन हमेशा ऐसा कुछ उनके ऊपर कुछ दूषित नहीं, ना कुछ कंटेमिनेशन कंटेमिनेशन नहीं है, शिव जी हमेशा प्योर हैं। सो कभी कभी लोग गलत आरोप करते कि आप लोग हर भेद कर रहे हैं। भेद नहीं करते, उल्टा वो लोग सोचे नहीं, किसी को भेद नहीं करना, सब एक हैं, ये और गलत है, ये और एक एक्सट्रीम है। हाँ, तो शास्त्र के अनुसार में हम समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि तीन मूर्ति जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब एक हैं। अभी उसका पूजा ही अलग है, उसका गति अलग है, तो वो देखना पड़ेगा। और फिर बोलते कि नहीं, ये त्रिमूर्ति जो है ओमकार से आते हैं। तो ओमकार क्या है फिर? नहीं, ओमकार जो है वो निराकार ब्रह्मन। अरे निराकार ब्रह्मन तो उसका आकार कहाँ से आता है एक्चुअली? सब चीज़ उसका सोर्स है ना। सो जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रह्म संहिता में ही ब्रह्मदेव बता रहे, जो लाइट का सोर्स जो ब्रह्मन आप कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का शरीर, दिव्य शरीर से प्रकाश प्रकाश है, आते हैं। सो इस तरह से हम देखेंगे कि ऐसा नहीं कि एक भक्त भी, अगर कोई हरे कृष्ण भक्त बनेगा भी, ये भावना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरा देवता को देखे बोले अरे ये तो देवता ही है। नहीं, देवता मतलब क्या? वो भगवान ने उसको सेलेक्ट किया अपना कैबिनेट में बैठने के लिए, उसको अधिकार दिया, तो बहुत शुद्ध है, हमसे तो बहुत शुद्ध है वो, हमको भी पता है, तो उनको रेस्पेक्ट ही है। लेकिन वास्तव में सारे जीवात्मा, सारे देवता, सारे जीव सृष्टि, सब चीज़ जो है, मूल कौन है? नारायण। मूल कौन है? कृष्ण। यही तत्व है। तो ब्रह्म ज्योति का भी है क्या? कृष्ण। ये भगवद गीता में भगवान बताया, अहम आदिर ही देवानां महर्षिणम च। और एक और श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ये ब्रह्मन जो बैकग्राउंड है मैं हूँ। तो ऐसा क्लियरली बताया कि कैसे भगवान कृष्ण है साक्षात सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। सो भक्त कभी 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 गलती करते हैं कि वो सोच रहे कि मैं कृष्ण का पूजा करता हूँ तो कृष्ण श्रेष्ठ हैं, तो कृष्ण का पूजा करने से मैं भी श्रेष्ठ हूँ। नहीं, है ना? कृष्ण का पूजा कर रहे मतलब साथ साथ में हम बाकी को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, आप पूजा नहीं करेंगे डायरेक्टली, जैसे इस्कॉन में भी हम लोग का कुछ कुछ जगह पे शिवरात्रि फॉलो करते हैं, शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग शायद उपवास नहीं रखेंगे, लेकिन कीर्तन करेंगे, क्योंकि हमको पता है शिव जी जो है वो हमेशा भगवान का नाम, राम का नाम लेते हैं। राम राम मनोरमे, जैसे शिव जी पार्वती को कहा। सो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो गुरु हैं, शिव जी जो है, शिव जी महान भक्त हैं, उनको चाहिए तो वो हमको आशीर्वाद दे सकते हैं कृष्ण प्रेम का। सो इसलिए हम कृष्ण शिव जी को प्रसन्न करना है, तो कुछ गलत नहीं। और काफ़ी मंदिर में खास करके जहाँ धाम है, हर विष्णु का धाम, हर कृष्ण का धाम, साथ साथ में एक धाम पालक है, वही शिव जी है, शिव जी का रूप। जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं बाजू में शिव जी रहते ही। सो उन दोनों भी के बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों का बीच में सब लविंग रिलेशनशिप है। लेकिन हम लोग जो भक्त हैं, हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग सोच रहे कि नहीं, इसको करेंगे तो इसको नहीं करना। ऐसा नहीं है, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और साथ साथ में अगर हम ज़्यादा एक्सट्रीम लेंगे, ये भी गलत है। नहीं नहीं नहीं, सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक जो है, ये सबसे गलत फिलॉसफी है। ये बोलते हैं मायावाद, जो सब एक हैं, सब एक नहीं होते। हरे कृष्णा।